हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख सकते हैं कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में एसएससी के कौन-कौन से एग्ज़ाम होते हैं इसकी डिटेल जानकारी दी थी। तो आइए इस वीडियो में हम देखते हैं मल्टीटास्किंग स्टाफ एग्ज़ाम के बारे में। तो एसएससी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर मल्टीटास्किंग यानी कि एमटीएस जो कि नॉन टेक्निकल पोस्ट रहते हैं उसकी नोटिफिकेशन जारी कर दी है। तो इस नोटिफिकेशन बहुत मेजर चेंजेस हुए हैं। तो इस सैलरी क्या रहती है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मल्टीटास्किंग एंड नॉन टेक्निकल स्टाफ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक नया ऐड हुआ है, हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीबीएन। सीबीएन मीन्स सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नारकोटिक्स और सीबीआईसी मीन्स सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट एंड टैक्सेस कस्टम्स। इनमें जो हवलदार पोस्ट रहती है उसका भी चयन नियुक्ति इस एमटीएस एग्ज़ाम के थ्रू ही किया जाएगा। और ये 2021 यानी कि एसएससी ने अपना पहले ही 2021 का कैलेंडर जारी किया था, उसमें से ये एमटीएस आपकी एग्ज़ाम है। तो इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग एप्लीकेशन कल से शुरू कर दिए है। 22 मार्च से 30 अप्रैल तक आप फॉर्म भर सकते हैं, और जो लास्ट डेट है वो 30 अप्रैल तक रात 11 बजे तक आप उसका फॉर्म भर सकते हैं। और ऑनलाइन फ़ी अगर आपको 2 मई तक आपको फ़ी देनी होगी, ये लास्ट डेट है। अगर आपको चलन जनरेट करना है तो 3-5 तक चलन जनरेट करना होगा, और 4-5 यानी कि 4 मई तक आपको वो सबमिट करना होगा। ऐसा वो दिया है। तो आपकी जो पेपर 1 रहेगी सीबीटी 1 जिसका आपका सिलेक्शन बेस होगा, तो वो आपका जुलाई में होगा, वो पेपर जुलाई 2022। और पेपर 1 के बाद जो पेपर 2 रहता है डिस्क्रिप्टिव, तो उसका जो एग्ज़ाम होगा वो बाद में एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर आएगा कि वो नोटिफिकेशन ये वो एग्ज़ाम कब है। तो आप देख सकते हैं कि मल्टीटास्किंग स्टाफ जो होता है, जो वो नॉन टेक्निकल स्टाफ रहता है, और वो उसकी जो पे लेवल है वो 7th पे कमीशन पे रहती है, और ये ग्रुप सी की पोस्ट होती है जो कि नॉन गैजेटेड पोस्ट रहती है। तो ये रफ आइडिया है। तो आप देख सकते हैं। तो इस बार एसएससी ने वैकेंसीज़ कितनी निकाली है, तो आप जानते हैं कि एसएससी अपनी वैकेंसीज़ कभी नहीं बताता, वो बाद में डिक्लेयर करते हैं। तो इस बार एमटीएस की भी लगभग 8 से 10 हज़ार तक वैकेंसी रह सकती है, और जो हवलदार इन सीबीआईसी और सीबीएन डिपार्टमेंट है उस पे लगभग 3603 वैकेंसीज है। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो लगभग आसपास अप्रॉक्सीमेटली 10,000 वैकेंसीज आप कंसिडर कर सकते हैं। वो हैज़ डिटेल्स ऑफ वैकेंसीज उस एनेक्सेजर में दिया गया है। तो आप हम वो बाद में देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ बेसिक चीज़ें देख सकते हैं। यहाँ पे रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए रिजर्वेशन भी रहता है, तो ये देख सकते हैं आप। अगर आपकी चलिए हम अगर आपके देखते हैं एलिजिबिलिटी, तो एलिजिबिलिटी आप जानते हैं सब, एक एजुकेशनल एलिजिबिलिटी रहती है, एज एलिजिबिलिटी। तो आपको एज एज देख सकते हैं, एज एज ऑन 1/1/2022 1 जनवरी 2022 तक आपका एज क्या रहना है, उस डेट को आपका एज कंसिडर किया जाएगा। तो यहाँ पे साफ साफ लिखा है। आप जान सकते हैं एमटीएस के एज लिमिट रिस्पेक्टिव 2 कैटेगरीज रहती है, 18 से 25 और 18 से 27। तो जो एमटीएस और हवलदार इन सीबीएन डिपार्टमेंट उसमें भी कौन सा डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, तो उसका 2 जनवरी 1997 के बाद के कैंडिडेट्स जिनका जन्म 2 जनवरी 1997 और 1 जनवरी 2004 से पहले हुआ है, यानी कि उनके मिडल में, तो वो कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। दीज बोथ डेट्स आर इंक्लूसिव। ये आपको अगर किसी का जन्म 1/1/2004 को हुआ है तो वो भी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकता है। और वो दूसरा भी है, अगर रिस्पेक्टिव कैटेगरी एससी एसटी ओबीसी और पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो आपको एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। आप देख सकते हैं कि एससी और एसटी में 5 ईयर का एज रिलैक्सेशन, ओबीसी के लिए 3 रिलैक्सेशन, पीडब्ल्यूडी यानी कि पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ जो कि अनरिजर्व में उनके लिए 10 साल, और पीडब्ल्यूडी जो कि ओबीसी में उनके लिए 13 साल। ऐसा रिस्पेक्टिव कैटेगरीज के लिए एज रिलैक्सेशन इसमें दिया गया है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। तो आइए हम अब देखते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहता है। एज ऑन
30 अप्रैल 2022 30 अप्रैल 2022 तक आपका 10th कंप्लीट होना चाहिए। अगर इस बार जिन्होंने 10th के एग्ज़ाम दिए, अगर उनका रिज़ल्ट 30 अप्रैल तक आता है, आपके पास 30 अप्रैल को रिज़ल्ट होना चाहिए, ये एसएससी ने कहा है। तो 10वीं का रिजल्ट आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। द कैंडिडेट्स मस्ट हैव मैट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन और इक्विवेलेंट फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। आपको इसलिए मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं लगता है, परसेंटेज कुछ भी हो, आप सिर्फ पास लगते हैं, परसेंटेज क्राइटेरिया नहीं है इसके लिए। हाउ टू अप्लाई, एसएससी को आपको ऑनलाइन वेबसाइट पर जाना होगा। तो आपका अगर रजिस्ट्रेशन है तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना होगा, अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है तो रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आपको इस पोस्ट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। आप देख सकते हैं कि एसएससी की कौन सी भी एग्ज़ाम होती है उसके लिए फीमेल कैंडिडेट्स को 0 रुपये फी रहते, कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता, उनको फ्री रहता है। और जो SC ST कैंडिडेट्स है जो कि मेल्स भी उनके लिए फ्री रहता है। यहाँ पे 100 रुपये फीस सिर्फ ओपन और OBCs के बॉयज़ के लिए ही रहते हैं। वुमेंस के लिए फ्री, SC ST के लिए भी ये फ्री रहता है। तो सिर्फ 100 रुपये फी है। मैं आशा करता हूँ कि आप ये सभी एक्सपीरियंस के लिए और ये फॉर्म भरेंगे। और आप देख सकते हैं एसएससी ने अभी कुछ 1-2 नोटिफिकेशन में एक विंडो फॉर एप्लीकेशन करेक्शन ओपन कर दी, जिसका अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसके बाद में अगर आपका कोई फॉर्म भरने में कोई आपकी मिस्टेक हो गई तो आप दोबारा फॉर्म मत फिल करिएगा। उसी फॉर्म को आपको एडिट करने के लिए एसएससी आपको कुछ चांस देगा, तो वो चांस रहेगा 5 मई से 9 मई तक। तो अगर आपका फॉर्म रॉन्ग हुआ तो आप उसको करेक्ट कीजिए, नया फॉर्म मत भरिएगा। तो इसके लिए एसएससी ने ये नया विंडो किया है। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आप देख सकते हैं कि आपके स्टेट्स में मेजर सिटी रहते हैं, उसमें आयोन डिजिटल जोन रहते हैं। तो एसएससी अपना एग्ज़ाम्स आयोन डिजिटल जोन पर ही कंडक्ट करती है। तो और यहाँ पे रीजन वाइज रहता है। तो मैं हूँ वेस्टर्न रीजन का, तो वेस्टर्न रीजन में देखते हैं यानी कि महाराष्ट्र साइड से, महाराष्ट्र में पणजी, अहमदाबाद, ये जो गुजरात के है वडोदरा, सूरत, और महाराष्ट्र में जलगांव, कोल्हापुर, मुंबई, नागपुर, नांदेड़, नासिक और पुणे, ये आपको सेंटर मिल जाएंगे। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू शुड फोकस ऑन दिस। और स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, तो MTS की एग्ज़ाम, इसमें लिए एक पेपर आपकी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगी। तो ये कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यानी कि पेपर 1। तो पेपर 1 में लगभग 4 सब्जेक्ट है, इंग्लिश, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड एंड जनरल अवेयरनेस। तो इसमें हर एक सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चन होंगे और 25 मार्क होंगे, यानी कि ईच क्वेश्चन फॉर 1 मार्क। और यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन 90 मिनट्स, कंपोजिट टाइम रहेगा 90 मिनट्स, 1.5 आवर। और जो PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए 2 आवर्स रहेंगे। और उसके बाद अगर आपने पेपर 1 क्वालिफाई किया तो उसके लिए बाद आपको लिए पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, जो कि डिस्क्रिप्टिव रहता है। और डिस्क्रिप्टिव में इस बार बहुत बड़ा चेंज हुआ है। आप पहले देख सकते हैं, इस बार के पहले जो MTS में, उसमें लिए आपको ऐसे और लेटर इनमें से लिखना पड़ता था, ऐसे और लेटर दोनों में से एक कोई भी लिखो। पर इस बार में आपको ऐसे भी और लेटर भी लिखना पड़ेगा, ऐसे भी और लेटर भी लिखना पड़ेगा। और उसके लिए मार्क्स है 50। और टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे बढ़ा दिया है 45 मिनट्स। तो ये बहुत ही बड़ा चेंज है, आपको ये ऑब्जर्व करना होगा पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव। और यहाँ पे उन्होंने ये भी दिया है कि फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, दिस फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट इज ओनली फॉर हवलदार पोस्ट इन CBIC एंड CBN। तो आपके लिए MTS के लिए ये फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट नहीं लगेगा, सिर्फ वो हवलदार और CBIC और CBN के डिपार्टमेंट में रहेगा। ये आप देख सकते हैं पढ़कर नोटिफिकेशन में। पेपर 1 विल कंसिस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश में सेट रहेंगे, रीजनिंग, मैथ और जनरल अवेयरनेस, और इंग्लिश में ही रहता है। और यहाँ पे एग्जाम के लिए निगेटिव मार्किंग है 0.25 की 1/4 मार्क्स स्कोर्ड बाय कैंडिडेट्स इन पेपर 1, यानी कि जो आपकी CBT होंगी वो मल्टीपल शिफ्ट में होगी, और उसके बाद उसका नॉर्मलाइजेशन होगा, फिर रिजल्ट होगा। फिर रिजल्ट पब्लिश करने के बाद जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए उनको पेपर 2 में बुलाया जाएगा। पेपर 2 में बुलाए जाने के बाद उनका डिस्क्रिप्टिव होगा, और जिनको हवलदार पोस्ट चाहिए उनका वो फिजिकल स्टैंडर्ड रहेगा। फिर वो सब होने के बाद SSC कभी कभी अपना स्किल टेस्ट भी ले सकती है कुछ उनके
पर लेती नहीं है, पर वैसा उन्होंने मेंशन किया होता। और फिर उसके बाद वो सब हो गया कि फाइनल सिलेक्शन आता, फाइनल लिस्ट आती है और वैसे सिलेक्शन होता है, ये आप देख सकते हैं। और पेपर 2 की एसे और लेटर इन इंग्लिश और इन एनी लैंग्वेज, आप कौन से ही लैंग्वेज में लिख सकते हैं। आपके लिए महाराष्ट्र के कैंडिडेट्स के लिए मराठी लैंग्वेज रहती है, उन्होंने अगले स्लाइड में दिखाया है। आइए देखते हैं सिलेबस क्या रहता है। तो सिलेबस आप देख सकते हैं, जनरली सिलेबस रहता है। तो इनमें आइए इंग्लिश का सिलेबस, आप इंग्लिश लैंग्वेज में देख सकते हैं वोकैबुलरी, ग्रामर, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, ये आपको इंग्लिश के सिलेबस में दिखाएंगा। पैसेज, फिल इन द ब्लैंक्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम, क्लोज टेस्ट, एरर, जो ऐसे क्वेश्चंस रहते हैं वही आएंगे। आपको इसके लिए रीडिंग करनी पड़ेगी। और जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग रहती है, आप ये पढ़ देख सकते हैं। डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, रिलेशनशिप और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड, यानी कि आपका मैथ्स, जो आपके वर्ड प्रॉब्लम रहते हैं, अरिथमेटिक, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, ऐसे अरिथमेटिक प्रॉब्लम, कुछ डीआई आते हैं, सिंप्लीफिकेशन का 1-2 क्वेश्चंस। और जनरल अवेयरनेस यानी कि यहाँ पर आप ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे आपको स्टैटिक प्लस करंट अफेयर्स दोनों पे करना पड़ेगा। और जहाँ पे जो सामान्य ज्ञान, हिस्ट्री, ऐसे कुछ रहते हैं वो भी क्वेश्चन पढ़ेंगे। स्टैटिक जीके प्लस करंट अफेयर्स ये आपको पढ़ना होगा जनरल अवेयरनेस के लिए। तो पेपर 2 के बारे में दिखा। अगर आप आइए देखते हैं अब फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जो कि हवलदार के लिए है, कौन से, सीबीआईसी और सीबीएन के लिए। तो आपको फिजिकल इफिशिएंसी वॉकिंग, मेल को 15 मिनट में 1600 मीटर चलना पड़ेगा और फीमेल के लिए 20 मिनट में 1 किलोमीटर, ये रही वॉकिंग। और साइकिलिंग की बात की जाए तो साइकिलिंग को 30 मिनट में आपको 8 किलोमीटर साइकिल भगानी पड़ेगी। और फीमेल्स के लिए 25 मिनट में 3 किलोमीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं साइकिलिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन डीजीपीएम सीबीआईसी डिपार्टमेंट के लिए साइकिलिंग नहीं है, सिर्फ सीबीसी डिपार्टमेंट ऑफ नारकोटिक्स के लिए ही सिर्फ ये साइकिलिंग रहेंगी। और ये वॉकिंग सिर्फ सीबीआईसी में रहेंगी, वो ये आप चेंज देख सकते हैं। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपके हाइट, चेस्ट, वेट क्या रहना चाहिए ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो मिनिमम फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट ऑफ हवलदार इन सीबीआईसी एंड सीमेंस आर एज फॉलोज। मेल के लिए हाइट रहेंगी 157.5 सेंटीमीटर। और यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया गया है कौन को, वो ग्वारेलीज, आसामीज, गोरखाज, वो ट्राइब्स है जो, उनके लिए 5 सेंटीमीटर, उनकी हाइट कम भी रहेंगी तो भी चलेगा। और चेस्ट अनएक्सपांडेड, आपको अनएक्सपांडेड चेस्ट 76 सेंटीमीटर और मिनिमम एक्सपांशन 5 सेंटीमीटर। अगर आपने एक्सपांड किया तो 5 ज़्यादा भरनी चाहिए। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर, और वो रिस्पेक्टिव रिलैक्सेशन भी दिया गया है। और वेट आप देख सकते हैं यहाँ पे फीमेल के लिए वेट दिया है, तो वेट 48 kg तक लगभग होना चाहिए। और रिलैक्सेबल 2 kg इन रिस्पेक्टिव ट्राइब्स। Physical efficiency test and physical standards test will be conducted by CBIC and CBN at a various centers formalized by them. The candidates may be called for PET and PST at any centers. आप अगर पेपर 1 क्वालिफाई करते हैं, डिस्क्रिप्टिव होता है, तो आपको ये PET और PST के लिए आपको कहाँ भी बुला सकते हैं, ऐसा वो मेंशन किया है। एडमिशन टू द एग्जामिनेशन, आप फॉर्म भर सकते हैं, फॉर्म के बाद आपका हॉल टिकट जनरेट होगा, एग्ज़ाम देना, ऐसे ही आपको एडमिशन रहता है आपका। फिर आपका पेपर 1 हो गया, ये हो गया, तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के क्या क्या होता है यहाँ पे आप सब दिया गया है। आपको पोस्ट कहाँ पोस्टिंग चाहिए उसके लिए प्रेफरेंस भी दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन, आपको यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स पेपर 1 में लाया चाहिए। अनरिजर्व्ड कैटेगरी 30% मार्क्स लानी चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 25% और ऑल अदर रिस्पेक्टिव कैटेगरीज 25% के लिए होना चाहिए। द रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ MTS विल बी कंसिडर ऑफ पेपर 1 दैट इज कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन रहेगा फॉर द पोस्ट ऑफ द कैटेगरी वाइज। अगर आप देख सकते हैं, आइए आप अगर देख सकते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स 6 इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताता हूँ। तो आइए लगभग मैंने सारी इंफॉर्मेशन आपको बता ही दी है। तो ये फॉर्म कैसा फिलअप करें ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे एसएससी ने आपने बताया है कि फॉर्म कैसा फिलअप करना है, ये सब दिया गया है।
ये स्टेट के लिए अप्लाई करना का उनका प्रेफरेंस, ये आपको फ़ोटो देख सकते हैं, कैसा फ़ोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, साइन, हाँ, तो आप ये देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको जो लैंग्वेज रहती है वो लैंग्वेज का कोड मराठी के लिए 14 है, महाराष्ट्र कैंडिडेट्स। तो ये जो हवलदार की जो पोस्ट है सीबीआईसी और सीबीएन में, तो वो कौन कौन से जगह पर कितनी कितनी पोस्ट है ये लास्ट पे देखा जाएगा। देखिए कि हम देख सकते हैं मुंबई में अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 42, एससी के लिए 10, एसटी के लिए 17, ईडब्ल्यूएस के लिए 16, ऐसी लगभग टोटल 106 वैकेंसीज है मुंबई में। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ कि हाउ टू अप्लाई की देख सकते हैं। आपने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं। एज लिमिट, प्रोविज़न, एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में भी आपको बताया, वीडियो करेक्शन भी दिखाया, सेंटर में मैंने आपको बताया है, एग्जामिनेशन स्कीम के बारे में बताया है, वॉकिंग एडमिशन, पैन कार्ड डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, प्रेफरेंसेस। तो इस वीडियो में आपको मैंने सब कुछ बताया। आइए आपको देख सकते हैं, मैं आपको कट ऑफ और सैलरी के बारे में बताता हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि जो 2021 में जो रिक्रूटमेंट हुई थी उसका कट ऑफ, बिहार स्टेट का कट ऑफ 93.06 अनरिजर्व कैटेगरी गया था। उत्तर प्रदेश में 81.47, ऐसे रिस्पेक्टिव कैटेगरी रहा। अगर मैं महाराष्ट्र के देखूँ तो महाराष्ट्र में लगभग 70 कट ऑफ गया है, सबसे कम महाराष्ट्र में कट ऑफ गया है। तो आप ये कट ऑफ के बारे में देख सकते हैं। तो सैलरी स्ट्रक्चर अगर देखें तो आपकी पोस्टिंग के हिसाब से आपकी सैलरी रहती है। तो यहाँ पे लगभग सैलरी 20,000 तक रहती है। तो आप देख सकते हैं, इसके लिए अप्लाई कर दीजिए एसएससी की। फिर ऑफिशियल वेबसाइट ये बंद होती है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, कीप वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।